वेलकम बैक बेंचर्स। और आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि इंतहाई इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसके नोट्स भी आपको दे दूंगा लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे आप देख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उसको रट्टा नहीं लगाना, जस्ट गो थ्रू करना है, कुछ कीवर्ड ज़हन में, ठीक है, अखबार की तरह उसको पढ़ लेना, बाकी उसको समझना, रट्टा नहीं लगाना, अपने अल्फाजों में प्रोड्यूस करो जो तुम कहना चाहते हो। ठीक है, बाकी जो मैं बता रहा हूँ वही ही है। ठीक है, सिर्फ अंदाजे बयां बात बदल देती है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। ठीक हो गया, तो वो बात वही ही रहती है, कोई नई चीज नहीं होती, वो सेम वही चीज होती है। वही जो होगा स्कॉलर की में होगा, वही सना की में होगा, वही मरियम में होगा, लेकिन हर एक का अंदाजे बयां जिससे लिखा होता है वो चेंज होता है। तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। शुरू दिन से मैं यही कह रहा हूं। तो चले अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो है, फिजिक्स हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बिल्कुल, फिजिक्स ने हमारी जो लाइफ वो कंफर्टेबल बना दी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, माइक लगा हुआ, इस माइक से लेके इस जगह से लेके हर जगह, मतलब यहाँ से लेके वहां आपके इर्द गिर्द हर जगह क्या है, फिजिक्स ही तो है। फिजिक्स की वजह से तो हम कंफर्टेबल है। ठीक है, ये लाइट, अभी लाइट ना हो तो मैं कैसे वीडियो बनाऊं, ये कैमरा ना हो तो मैं कैसे वीडियो बनाऊं, ये माइक ना हो तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब नहीं होंगी तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स है। कम्युनिकेशन क्या है, फिजिक्स से आप बातचीत कर रहे हो, क्या है कम्युनिकेशन है। ठीक है, वेव्स जा रही है, वेव्स आ रही है, डी कोड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा क्या प्रोसेस हो रहा है, ये सारा फिजिक्स ही तो है। उसने हमारी लाइफ क्या कर ली, कंफर्टेबल बना ली। ठीक है, ओके, ये बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, टर्बाइंस क्या है, सब फिजिक्स ही तो है, और इसने हमारी लाइफ को क्या कर दी, इजी बना दी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दीज ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। और हमारे पास वो बता रहा है कि आपने बताना है कि ये फोर्स है। ठीक है, कि वो पूछ रहा है फोर्स, फिर उसने पूछा है हमारे पास प्रेशर, और फिर वो पूछ रहा है पावर, और उसके बाद वो पूछ रहा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार्ज। ठीक है, वो सारे पूछ रहा है। वो कह रहे हैं इन सब में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा हमारा पिछला लेक्चर जो मैंने बताया था बेस और ड्राइव का। ठीक है, असल में ये सब क्या है, ये ड्राइव क्वांटिटीज, और वो ये पूछ रहे कि इसके अंदर बेस क्वांटिटीज कौन सी है। ठीक है, तो जब हमें इसका फार्मूला आएगा, जब हमें इसका यूनिट पता होगा तभी हम बता पाएंगे ना। जब ना फार्मूला याद किया, ना बेस याद, ना यूनिट याद किया, तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब देखो, जो फोर्स होता है ना, फोर्स को हम न्यूटन भी बोलते हैं, और फोर्स खुद जो जिसकी चीज के बराबर होती है ना, उसको हम बोलते हैं एम ए। ड्राइव करेंगे या सेकंड चैप्टर पे कर लेंगे ड्राइव। ठीक है, अभी समझ लो खाली। फोर्स किसके बराबर है, एम ए। एम क्या होता है मेरे पास, एम मेरे पास होता है मैस। ठीक है, और मैस इंडिविजुअली एक बेस क्वांटिटी, वो हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। किस में ले लेते हैं, किलोग्राम में। क्लियर है। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन भी दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। कैसे, देखो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, किसके, टाइम की। ठीक है, अब वेलोसिटी देखो किस तरह वो जाता जा रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया, ये वेलोसिटी बराबर है। ठीक है, ये एक मिनट में, मतलब कि इसको ऐसे कह देते हैं, एक मिनट, ये चीज सिर्फ और सिर्फ ये किसके बराबर है, ये वेलोसिटी के बराबर है। ठीक हो गया, वेलोसिटी, ठीक हो गया, ये चीज वेलोसिटी के बराबर है। अब डिस्प्लेसमेंट हम किस चीज में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं। गुड, डिस्प्लेसमेंट का हम क्या यूनिट ले लेते हैं, मीटर ले लेते हैं। और टाइम हम किस में ले लेते हैं, सेकंड में ले लेते हैं। वेल डन, गुड। ठीक है, अब देखो ये ऐसे जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, तो ये किसका यूनिट निकला, ये जनाब ये वेलोसिटी का यूनिट निकला है। ठीक है, तो अभी जितनी ये गेम चलाई है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का यूनिट निकालने के लिए चलाई है। अब मैं इस वेलोसिटी के अंदर इसका यूनिट डाल देता हूँ, इस वेलोसिटी के अंदर इसका यूनिट डाल देता हूँ। वो क्या किसके बराबर आ गया, मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। ठीक है, ये इसके अंदर मैंने यहाँ पुट किया, और ये जो टाइम है ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। इस टाइम हम किस में लेते हैं, सेकंड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये एस नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। जब ये वाला एस भी जाएगा तो भी पर सेकंड बन जाएगा। दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। जब भी दो चीजें सेम होती है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो हम उसकी पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बिल्कुल, उसकी हम पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ इसकी पावर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, -1 -1 माइनस माइनस प्लस -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये सारा क्या हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सेलरेशन निकला है, ठीक है। तो अब मैं ये एक्सेलरेशन जो निकल आया ना मेरे पास, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहीं पे फिर आगे मजीद कर लेता हूँ। अब अगर मैं एक्सेलरेशन के अंदर, ये फोर्स है मेरे पास, ठीक है, फोर्स, मैस किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, ये सारा प्रोसेस किया, क्या आ गया मेरे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बता पाओगे कि इसके अंदर कौन सी बेस क्वांटिटी है, सब करने के बाद, ठीक है। अब देखो इसके अंदर किलोग्राम है, एक बेस क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे मैस किलोग्राम पड़ा हुआ है, एक मीटर पड़ा है। मीटर क्या बेस क्वांटिटी है, लेंथ को बता रहा होता है। और एक मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एस पड़ा हुआ है, सेकंड पड़ा, वो किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो इसके अंदर टोटल कितनी क्वांटिटीज होगी मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास टोटल 3 क्वांटिटीज होगी, ठीक है। कौन कौन सी, पहली थी मेरे पास यहाँ पे मैस, किलोग्राम हम मैस को बोलते हैं, ठीक है। एक ये क्वांटिटी होगी, मीटर लेंथ को बताते हैं, और बेस क्वांटिटी लेंथ आ गई, और अगली क्या है मेरे पास, टाइम। तो ये 3 क्वांटिटीज इसके अंदर आ गई। असल में ये जो है, ये अब इसका अलग पूरा टॉपिक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन क्या है, करना तो पड़ेगा भी, ठीक है। अच्छा, इसको लिख लीजिए, हम नेक्स्ट को देखते हैं। ओके, अगर ये एक सही से, ये एक अगर सही से समझ लिया है ना, ये एक, तो बाकी खुद ब खुद जल्दी निकल आएंगे, ठीक है, जल्दी निकल आएंगे। दूसरा मेरे पास क्या था, दूसरा था मेरे पास प्रेशर, ठीक है। दूसरा मेरे पास यूनिट क्या पड़ा हुआ है, प्रेशर। तो अब ये पूछा कि प्रेशर के अंदर कौन कौन सा पड़ा हुआ है। अब प्रेशर किसके बराबर है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इसका फार्मूला है, ठीक है। अब फोर्स किसके बराबर था, फोर्स अभी हमने पढ़ा वो एम ए के बराबर था, ठीक है। और एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर होता है। अभी एम ए, जिस तरह ये फोर्स जब एम ए के बराबर था, मैंने वो सारा निकाला, तो आखिर में मेरे पास क्या बचा, ये बच गया, ठीक है। ये सेकंड पड़ा हुआ था, तो ये सारा उठा के, अब मैं देखो ये फोर्स इसके बराबर है ना, वही सारा प्रोसीजर, ठीक है। ये फोर्स उठा के मैं डाल दूंगा यहाँ पे, एम ए जो हल किया मेरे पास क्या आ गया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ना है इसको, पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर पढ़ना है इसको, ओके। अच्छा, और ये क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जब एरिया को हम निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये भी मीटर में लेते हैं और ये भी मीटर में लेते हैं, तो क्या आ जाता है, मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा मीटर स्क्वायर से, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको मजीद अब करते हैं। देखो इसको, देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड क्या हो रहा है, मीटर स्क्वायर। जब वो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर। अब ये m और ये m दोनों क्या है, सेम है, बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। इस m की पावर कितनी पड़ी, बिल्कुल 1 पड़ी हुई है, कितनी 1, और इस m की -2, तो प्लस माइनस 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 हो गया 1 आ जाएगा, साइन बड़ी रकम का आएगा और वो 2 है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, पर मीटर, ठीक है, और पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या निकला, ये मेरे पास प्रेशर निकल आया। अब आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही, किलोग्राम, हमें इसमें एक बेस क्वांटिटी हमारे पास मैस पड़ा हुआ है। मीटर्स किसको बताता है, लेंथ को, तो इसमें एक बेस क्वांटिटी लेंथ पड़ी हुई है। तीसरा पड़ा हुआ है सेकंड, सेकंड किसको बताता है, टाइम को बता रहा है। देखो ये टाइम ले रहा है ये सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा ना, अभी अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझ से कर लो ना, आगे ये सारी चीजें आएंगी नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए उस टाइम करना, ठीक है। ओके, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है पावर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पावर। ओके, इसको हम देख लेते हैं। पावर, तो पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। कहते हैं जितना आपने काम किया होता है ना, वर्क किया होता है, वर्क डन, ठीक है, और जितना टाइम में किया होता है वो एक चीज़ की पावर में निकाल सकता हूँ। थक गया हूँ मैं। अच्छा खैर, तो बस यही हमारे पास पावर है, कुछ खास नहीं है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो ये वर्क अलग से चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब चैप्टर में हम इसको अलग से पढ़ेंगे तो हमें पहले पता हो कि वर्क क्या है। अब वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरे पास क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। और डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम तो हम सेकंड में लेंगे,
क्लियर, गुड। अब देखो फोर्स, ये सारा हमने जो शुरू में निकाला था ना फोर्स, वही सारा इसके अंदर पुट कर दो इस फोर्स के अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो भी एक लेंथ है, उसको मीटर्स में लेते हैं, तो यहाँ पर उसका मीटर आ जाएगा, डिवाइड ये टाइम सेकंड, ये सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अच्छा अब देखो किलोग्राम मीटर, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, सेम होता है तो पावर ऐड होती है, इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज। अच्छा ये वाला सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब एक चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, गुड। अच्छा अब देखो ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। माइनस क्यों है, साइन बड़ी रकम का आता है प्लस माइनस में, ठीक है, ओके। अब ये देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, पर सेकंड क्यूब। अब बताओ इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटी है, गुड। देखो किलोग्राम क्या है मेरे पास, मैस है, मीटर कौन सी क्वांटिटी इसमें आ गई, लेंथ आ गई बेस क्वांटिटी, और सेकंड कौन सी है, टाइम है। तो इसमें ये 3 क्वांटिटीज हमारे पास आ गई। इज इट क्लियर, गुड, वेल डन। अच्छा इसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार्ज, इसको लिख लीजिए। तो चार्ज होता है मेरे पास, वैसे करंट हम बोलते हैं, करंट आई बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। वो चार्ज का पूछ रहे, क्यू का पूछ रहे, ये टी इधर डिवाइड होता है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी, और ये मेरे पास चार्ज निकला है। तो चार्ज के अंदर एक क्या पड़ा हुआ है, टाइम। टाइम हम किस में लेते हैं, सेकंड में। करंट हम किस में लेते हैं, बताओ, बेस क्वांटिटी है करंट हमारे पास, उसको हम एम्पेयर में लेते हैं, ठीक है। तो ये किस में लेते हैं, हम एम्पेयर में लेते हैं, ओके। अच्छा तो अब इसमें कौन कौन सी 2 बेस क्वांटिटीज है, 2 ही तो है, एक ये टाइम है, सेकंड किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है, और आई करंट है वो एम्पेयर को बता रहा है, जो कि मेरे पास क्या है, करंट है। तो इसके अंदर क्या है, 2 हमारे पास क्वांटिटी है, करंट और टाइम। ज्यादा परेशान नहीं होना, अभी मैं बता रहा हूँ, इन सब को हम करेंगे डिटेल में, अभी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आया हुआ तो मैंने फिर भी इसको काफी डिटेल में करा दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अच्छा हमारे पास है, शो दैट द प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम ग्रेटर देन प्रीफिक्स नैनो। यार इससे आसान सवाल, मैं सोचा कोई मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया है। अच्छा देखो जरा, कह रहा है ये बताना है आपने कि जो माइक्रो है, माइक्रो का क्या सिंबल था हमारे पास, ऐसे था, याद आया, प्रीफिक्स में हमने देखा था माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो। कहता है बताओ कि जो माइक्रो है ना वो 1000 गुना बड़ा है किससे, नैनो से बड़ा है। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। जो माइक्रो होता है हमारे पास, ये बराबर होता है, देखो इसकी होती है 10 पावर -6, ठीक है, और जो नैनो होता है वो बराबर होता है 10 पावर -9, ठीक है। तो वैसे दिख रहा है कि वो 1000 गुना बड़ा ही है, वो साफ पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व हम इसको ऐसे करेंगे, प्रूफ करना है हमने। तो मैं कहूँगा ये देखो माइक्रो किसके बराबर है, अभी बताया 10 पावर 6, ठीक हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई करा दूंगा 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है। ये मैं इसको क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई। क्यों, देखो जरा, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बन जाएगा मेरे पास 10। इन दोनों को अगर मैं हल करूं, देखो ये दोनों बेस क्या है, सेम है ना, तो देखो 10 जब दोनों बेस सेम है, जिस तरह हम मीटर्स को 2 जब मल्टीप्लाई होते थे तो हमने क्या कर देते थे, हम प्लस माइनस करते थे ना, ठीक है। तो अभी भी इसकी पावर को क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो ये 10 है, इसके ऊपर पावर कितनी बड़ी है, -3, और इस 10 की पावर कितनी बड़ी है, +3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 पावर 0। किसी चीज की भी पावर 0 जो होती है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है, ये याद रखना है, ठीक है। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर, चाहे जितना बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू, वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब सॉल्व होने के बाद मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, हमारे पास यही तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो ही तो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ओके। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि माइक्रो बराबर है, मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो पावर देखो ऊपर क्या पड़ी, -6, नीचे और अगली साथ क्या पड़ी, -3, तो माइनस माइनस प्लस, वेल डन। देखो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9, क्यों, साइन बड़ी रकम का, माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9, साइन बड़ी रकम का, तो मेरे पास क्या आ गया, 10 पावर -3, ओके। तो इन दोनों की जगह में क्या लिख दूंगा, 10 पावर -9, 10 पावर -9,
10 पावर -9 और साथ ही वाला ऐसे ही उतार लूँगा 10 पावर 3। यहाँ तक बात आ गई समझ उठ। अब देखो 10 पावर -9 किसके बराबर होता है? नैनो के तो बराबर है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को मैं लिख दूंगा नैनो, और 10 पावर 3 अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1000 पहले लिख दूं और नैनो बाद में लिख दूं, तो ये तो हमने प्रूफ करना था कि जो माइक्रो है वो 1000 टाइम ग्रेटर है नैनो से। एनर्जी डाउन हो रही, लेकिन हम इसको खत्म करके रहेंगे। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। इसको लिख लीजिए, मैं इसके नोट्स भी दे दूंगा अगर आपने सिर्फ देखने हैं। ठीक है ना, उसको रट्टा मत लगाइएगा। ठीक है ना, रट्टे से नहीं सीन बनने वाला। ठीक है, रट्टे वाले साइड में रहे, जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो क्लियर करे, रट्टे वाले बिल्कुल दूर रहे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई। नोट्स पे लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, देखो क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लीस्ट काउंट है, सारी गेम यहाँ पे किस लफ्ज की पड़ी हुई? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो कितना प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है। तो मेरे पास जो स्क्रू गेज है ना, ठीक है, जो गेज पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, स्क्रू गेज मेरे पास पड़ा हुआ है, और दूसरा मेरे पास क्या है? वर्नियर कैलिपर जो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर जो है मेरे पास, उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.05, ठीक है, मिलीमीटर। ठीक हो गया। और जो मेरे पास स्क्रू गेज है वो है मेरे पास 0.01 मिलीमीटर। तो देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी ये इतनी बारीक लेंथ भी नाप सकता है। तो यही तो रीजन है, वो कह रहा है कि वो क्यों ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है। ज्यादा प्रिसाइज बोले तो एक्यूरेट, ठीक है, प्रिसाइज बोले तो एक्यूरेट। तो कह रहे क्यों वो ज्यादा एक्यूरेट दे सकते? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है ना यार। इजी सिंपल, इसमें क्या बताने वाला था, फिर भी बता दिए। चलो अगला करते हैं। अच्छा जी, ओके, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। यार ये तो खुद कर लो। ठीक है, तो मैकेनिकल और डिजिटल दोनों में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल एक तो आप इसका यही लीस्ट काउंट का बता दीजिए। ठीक है, कि दोनों का लीस्ट काउंट क्या है। आई थिंक जो मैकेनिकल का है वो मेरे पास है 0.1 सेकेंड का, और जो डिजिटल का होता है वो 0.01 सेकेंड तक का जो है उसका लीस्ट काउंट है। इतना मतलब माइक्रो सेकेंड भी वो, इतना कम सेकेंड भी वो क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। ठीक है, ये डिजिटल में लिखना है, ये मैंने यहाँ डी लिख दिया, और ये एनालॉग में लिख देना। ठीक है, अच्छा एक तो हो गया ये पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, लीस्ट काउंट का लिख दो, और लिख दो कि एक जो है, हाँ ये लिख दो कि एक जो है जो एनालॉग होता है वो मेरे पास कंटिन्यूस वैल्यू देता है। ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू देता है, और ये मेरे पास देता है डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। डिस्क्रीट का मतलब होता है 1 के बाद 1.1, फिर सॉरी ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रहा है? कंटिन्यू वैल्यू दे रहा है, इनके 1 के बाद 1.1, फिर गर्मी हो गई, दिमाग खराब हो गया, 1.2 और सो ऑन। डिस्क्रीट का मतलब होता है जंप हो जाना, इनके 1 के बाद डट क्या आ जाना? 2 फिर 3। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख दो। अच्छा, फिर भी मजीद लिखना, नोट्स में लिखा हुआ है वो भी लिख लेना। ठीक है, सिर्फ अपने लफ्जों में, वहां से सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। शाबाश, ओके। अच्छा, ये भी हो गया। ये 2 भी लिख दो ना अच्छे से, तो वो भी इनफ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप स्टोन। यार ये तो पहले ही बता दिया था मैंने। तो देखो मेजरिंग सिलेंडर हम यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? वॉल्यूम के लिए। लेट्स सपोज मैंने पानी से भर दिया इसको यहाँ तक, और ये है 50 सेंटीमीटर क्यूब तक मैंने भर दिया इसको, लेट कर लिया हमने। वो कह रहे हैं कि कैसे हम एक इर्रेगुलर शेप ऑफ स्टोन, क्योंकि स्टोन की शक्ल टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो कह रहे हैं उसका वॉल्यूम कैसे इससे मेजर कर सकते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले आप इसको पानी से भरें और इसको देखो ये कहाँ तक ये फुल हो गया। ठीक है, तो अगर ये 50 तक फुल हो गया उसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर पत्थर डालो। पत्थर डालने के बाद अगर ये 60 सेंटीमीटर तक क्यूब तक चला जाता है, तो आप 60 में से 50 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये उसका क्या आ गया? ये स्टोन का, अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज भी उसका भी हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट प्रिकॉशन शुड बी कीप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। तो जब भी मेजरिंग सिलेंडर लेंगे तो क्या क्या आपने ध्यान में रखते हुए जो है मेजरमेंट करनी है। तो अगेन ही मेरे पास मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, ओके। अगर मेरे पास मेजरिंग सिलेंडर, सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर से नहीं, ये आंख में बना रहा हूँ, ठीक है, ये आंख बना दी मैंने, तो यहाँ ऊपर से नहीं देखना है इसको यूं करके रीडिंग को, नहीं। और दूसरी चीज, इसको बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़ी जगह पे नहीं रख देना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट एक जगह पे रखना। पहला पॉइंट, इसको स्ट्रेट जगह पे रखो, ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल मतलब ना इसको एक हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी सरफेस पे रखना है, ठीक हो गया, क्लियर, गुड। दूसरा है ऊपर से नहीं देखने लगा टेढ़ी आंख से, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, ओके। इसको बिल्कुल यहाँ सामने रखना है, अपनी आंख को ना सामने रख के इसको क्या करना है, मेजर करना है जो भी है। इज इट क्लियर, ओके, गुड। हम देखते हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर बाज़ दफ़ा क्योंकि हम इसमें अब अगर हम पेप्सी पियो, पेप्सी को अगर हम हिलाते तो उसके ऊपर वो झाग से बबल्स से बन जाते हैं, देखा। तो अगर हमको इस तरह का केमिकल हमने इसके अंदर डाला है और वो झाग बना रहा है, तो तब आपने उस बबल, क्योंकि बबल्स ऊपर ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी रीडिंग खराब कर देगी। आपने इस बबल शेबल को जो है निगलेक्ट करना है। जब ये बबल शेबल बैठ जाएंगे उसके बाद मेजरमेंट करना है, बबल के साथ मत कर लेना। बबल तो वैसे ही हवा भर के ऊपर आता है, वो तो नीचे तक होती है ना, जो हमारे पास जो भी इसके अंदर केमिकल या जो भी होगा, तो बबल जब बैठेंगे उसके बाद आपने मेजरमेंट करनी है। इज इट क्लियर, गुड, ओके। थक गए हो यार। अच्छा, हम करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, why do we need to consider significant digits in measurement। तो हम significant figure इसलिए लेते हैं कि बाज़ दफ़ा हमें श्योर नहीं होता कि ये लेंथ इतनी है या इससे ज़्यादा है। अगर मैं इस बोर्ड की अगर लेंथ की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसको स्केल से नापता ही हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार ये 4 पॉइंट अगर लेट कर लिया ना मैं 4.3 है या 4.4 है, ठीक है, मीटर, तो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा बहुत, क्या नहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, मेरे से, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैं ना ये लूंगा ना ये लूंगा, मैं इन दोनों का बीच का एक रास्ता ले लूंगा, ठीक है। उस चीज को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं कि हम एक्यूरेसी लाने के लिए क्या ले लेंगे, बीच वाला रास्ता ले लेंगे। तो अगर मैं बीच वाले रास्ते की बात करूंगा, 4 ना 3, तो क्या लूंगा मैं, बताओ मुझे, 4.35 ले लूंगा, ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया, ये बीच वाला रास्ता निकाल ले, मैं कहूँगा ना ये ना वो, ये बीच वाला ले लेना है। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास जो मेजरमेंट में वो थोड़ी एक्यूरेसी आ जाए, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सारा नोट्स इस चैप्टर के, मैं वैसे नोट्स देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने नोट्स जो है लिंक में डाल दी, डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो आप वहां से जाके इजीली एक दफा इसको गो थ्रू करना, रट्टा नहीं लगाना। #peace out बैग मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।